जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, आचार्य नरेंद्र देव जी ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया। समाजवादियों को बहुत कुछ सीखना है उनके जीवन से। उन्होंने जीवन में जो सिद्धांत दिए हैं या उन्हें याद कर करके संकल्प लेते हैं। प्रदेश और देश की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे हमारे समाज की हो, आर्थिक समस्या हो या और कोई देश की, सभी का समाधान अगर निकल सकता है तो समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा से। और इस संकल्प को दोहराते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आचार्य नरेंद्र देव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया है, उसके लिए संकल्प लेकर के चलते रहेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए क्या कहेंगे सर? पीएम आ रहे हैं आज यहाँ पे 10 लाख करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को धरातल उतारा है। उससे महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है। और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई, 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है। और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ सके। सर क्या कहेंगे सर, न्याय यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, कल रायबरेली पहुंच रहे न्याय यात्रा कांग्रेस की? अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत। देखिए, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो? इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के हवाले से खबर वायरल हो रही है, वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, उसमें हम लोग गलती नहीं है, खबर हम लोग चूंकि देख रहे हैं, ये खबर पूछना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं।